समय की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी और एक चींटी भी रहते थे। हाथी बहुत ताकतवर और घमंडी था। हाथी के रास्ते में जो भी जानवर आता उसे उठाकर पटक देता था। जो भी जानवर हाथी का विरोध करता, हाथी उसे बहुत परेशान करता। इसीलिए जंगल का कोई भी जानवर हाथी का विरोध नहीं करता था। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी हाथी से डरता था। उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। चींटी बहुत मेहनती और विनम्र स्वभाव की थी। चींटी छोटी जरूर थी, परंतु उसके स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उसका बड़ा सम्मान करते थे। चींटी दिन भर मेहनत करके जंगल में से खाना लाती और अपने घर में जोड़ कर रखती थी, ताकि गर्मी और बरसात के दिनों में जब भोजन की कमी हो तब उसके पास पर्याप्त खाना हो। चींटी के घर से कुछ दूरी पर एक तालाब था। एक दिन हाथी उसी तालाब के पास नहाने आया। जब वो नहा कर जा रहा था तब उसे रास्ते में चींटी का घर दिखाई दिया। हाथी को शरारत सूझी। वह अपने सूंड में तालाब से पानी भरकर लाया और चींटी के घर के ऊपर डाल दिया। पानी से चींटी का घर बह गया और उसके द्वारा जमा किया गया सारा खाना भी खराब हो गया। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया। चींटी नाराज होकर हाथी से बोली, क्या तुम्हें दिखता नहीं, यहाँ मेरा घर था और तुमने जानबूझकर मेरा घर के ऊपर पानी डालकर इसे तोड़ दिया। चींटी की बातें सुनकर हाथी हंसते हुए बोला, तो तुम जाकर मेरा घर तोड़ दो या जाकर जंगलों के जानवरों से मेरी शिकायत कर दो। इतना कहकर हाथी हंसते हुए वहाँ से चला गया। हाथी के इस हरकत से चींटी बहुत दुखी हुई और उसे बहुत ही गुस्सा आया। चींटी किसी भी तरह से हाथी से बदला लेना चाहती थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथी से बदला कैसे लिया जाए। चींटी ने फिर से बड़ी मेहनत करके अपना घर बना लिया। हाथी फिर तालाब में पानी पीने आया और चींटी का नया घर देखकर सोचने लगा, आज फिर चींटी के घर के ऊपर पानी डालूंगा, लेकिन पहले कुछ आराम कर लिया जाए। इतना सोचकर हाथी एक पेड़ के नीचे सो गया। चींटी ने हाथी को सोते हुए देख लिया। चींटी के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। चींटी हाथी के पास गई और धीरे से उसके सूंड में घुस गई और उसके सूंड के अंदर जाकर उसे काटने लगी। चींटी के काटने से हाथी की नींद खुल गई। चींटी हाथी के सूंड में बार बार काटने लगी। अब हाथी बहुत परेशान हो गया। उसे अपनी सूंड में बहुत तेज दर्द होने लगा, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि चींटी को सूंड से बाहर कैसे निकाले। समझ गया कि उसके कान के अंदर चींटी घुस गई है और अपना बदला ले रही है। हाथी अपनी गलती का एहसास हुआ और चींटी से बोला, बहन चींटी, मुझसे गलती हो गई थी। जो ताकत के नशे में मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ़ कर दो। अब दोबारा इस प्रकार किसी भी जीव को परेशान नहीं करूँगा। हाथी के इस प्रकार बार बार माफ़ी मांगने पर चींटी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके कान से बाहर निकलकर बोली, हाथी भाई। हाथी के इस प्रकार बार बार माफ़ी मांगने पर चींटी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके कान से बाहर निकलकर बोली, हाथी भाई, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सभी में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने चींटी से माफ़ी तो मांगी ही साथ जंगल के सारे जानवरों से भी माफ़ी मांगी। सभी ने हाथी को माफ़ कर दिया। फिर जंगल के सारे जानवर हंसी खुशी रहने लगे।